ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार, मैं टैरोट कार्ड रीडर नेहा आज एस्ट्रो हेल्प 24 की तरफ से आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। एस्ट्रो हेल्प 24 जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट से, और भी बहुत सारे हीलर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से पा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड करना है और अपनी सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से पा लेना है। तो आशा करते हैं आप अभी ही गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही पा लेंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सपनों के बारे में। सपने जो कुदरत का बहुत ही हसीन तोहफा है, जो हमें कुदरत ने इतने प्यार से दिया है कि हम उससे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। सपने ना सिर्फ हमें हमारा जीवन जीने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर हमें आज में देते हैं। सपनों का हमारे जीवन में एक अनोखा ही महत्व है। हम सपनों में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ याद रखते हैं। पर्वत, वादियाँ, नदियाँ, झरने, जंगल, हरियाली, पशु पक्षी, जीव जंतु, अपने बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सपनों में दिखाई देती हैं। और यकीन मानिए, सपनों में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसका एक अपना ही अर्थ होता है, एक अपनी ही वजह होती है हमारे सपनों में आने के लिए। अब आप जानना चाहेंगे कि इनका क्या अर्थ होता है, तो आज हम विशेषकर जीव जंतु, जानवर, या हम कह सकते हैं एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम एनिमल टोटम कहते हैं। एनिमल टोटम, अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है। ये एनिमल स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं। एनिमल स्पिरिचुअल गाइड्स ये जानवर हैं जो हमें सपनों में दिखाई देते हैं और हमें गाइड करते हैं, संकेत देते हैं। ये हमारे शुभ चिंतक के रूप में होते हैं, या हम इन्हें मैसेंजर्स ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं, कि हमारी परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, ये उसमें हमें मदद करते हैं हमारे शुभ चिंतक के रूप में, कि हमें अपनी इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, कैसे इनका आउटकम निकालना है। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं, हम घबराए हुए होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें बड़े विचित्र से अजीब से सपने आ रहे होते हैं। सपनों में कभी हमें डॉग दिख रहा है, कभी स्नेक्स दिख रहे हैं, कभी लिजार्ड्स दिख रहे हैं, कभी टाइगर दिख रहा है। कुछ ना कुछ अलग जानवर या कुछ ना कुछ अलग पहाड़, नदियाँ, झरने हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी हम जानवरों के विषय में बात करेंगे। जानवर जिनको देखते ही सपनों में हम लोग डर जाते हैं और अचानक ही अपनी नींद से जाग के खड़े हो जाते हैं और सारी रात ये सोच के निकाल देते हैं कि ये मुझे क्यों दिखाई दिया, ऐसा क्या था जो ये मुझे कहना चाहता था, या हम डर जाते हैं कि ऐसा क्या हमारे साथ होने वाला है। तो यकीन मानिए, आज के बाद आप उनसे डरना बंद कर देंगे और आप उनको ही अपना दोस्त बना लेंगे। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको किस प्रकार निर्णय लेने हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं। ज़्यादातर देखेंगे आप कि लोगों को सपनों में डॉग्स दिखाई देते हैं या स्नेक्स दिखाई देते हैं। डॉग्स जैसे आपके साथ खेल रहे हैं, प्लेफुल मूड में हैं, या ऐसा दिखाई देता है कि डॉग आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको बाइट कर रहे हैं, आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का एक अलग ही महत्व है। हमारी परिस्थिति किस प्रकार की है वो हमें इस तरीके से गाइड करते हैं कि हमें उस परिस्थिति को किस नज़रिए से देखना है, ताकि हम उस परिस्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। जैसे कि
सपने में हमें दिखना कि डॉग हमारे साथ खेल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉग एक दोस्त है, प्लेफुल एनिमल है, तो हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि वो आपको बताना चाह रहा है कि आपके जीवन में आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं वो बहुत फेथफुल हैं, वर्दी हैं। तो आप किसी पे शक मत करिए, आप किस परिस्थिति में हैं आप उसको बहुत अच्छे से देखिए। हो सकता है अगर परिस्थिति को आप खराब नज़रिए से देख रहे हैं इसलिए वो परिस्थिति आपको उलझी हुई नज़र आ रही है। अगर ऐसा कभी कुछ दिखता है कि डॉग ने आप पे अटैक किया है और आपको कोई चोट नहीं आई है, तो वो आपको ये सचेत करना चाहते हैं कि लोग आपको कितना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें मगर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आप अपनी उस परिस्थिति से बहुत आसानी से और प्यार से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से आप ज़्यादातर देखेंगे कि लिजार्ड नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं। छिपकली दिखने के बाद तो भागने लगते हैं इधर उधर कि भाई ये क्या हो गया। लोग उस कमरे में पैर नहीं रखते जहाँ छिपकली दिख जाती है। मगर आप यकीन मानिए छिपकली एक बहुत ही अच्छा सिंबल होती है। सिंबल किस सेंस में? आपके कार्मिक डेप्थ क्लियर कराने में। कार्मिक डेप्थ जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। छिपकली सपने में जब हमें दिखती है तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्म काटती है। वो आपको सलाह देती है कि आपके जीवन में बदलाव होने जा रहे हैं और उन बदलावों पे नज़र रखिए, फोकस्ड रहिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। वो आपको बताती है कि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जो कट रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। फिर वो आपकी ग्रोथ किसी भी रूप में हो सकती है। वो आपकी बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ किसी भी तरीके की हो सकती है। आप देखेंगे हमें सपने में सांप दिखाई देते हैं। सांप देख के लोग शुभ सूचक नहीं मानते उनको। लोगों का मानना होता है कि अगर सांप दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दई पितरों से कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो हमें हार्म करेगा। मगर ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सांप कहाँ से जुड़ा है। सांप धरती से जुड़ा है। धरती से जुड़ के वो धरती पे रेंगता है। वो लोगों को डराता नहीं है, लोग डरते हैं। आप देखेंगे कि सांप एक ही बारी में अपनी स्किन रिमूव करता है तो वो आगे निकल जाता है, वो पीछे पलट के भी नहीं देता। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में धरती से जुड़ के आगे चलिए और आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी भी तरीके की घबराहट की, घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए और कुदरत, यूनिवर्स आपके साथ है। और जब सपने में आपको एनिमल्स दिखते हैं तो वो ना सिर्फ आपको दिख के संकेत देते हैं बल्कि वो आप लोगों को अपनी एनर्जीज भी देते हैं। वो जो एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जी जब आपके अंदर आती है तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा अवेलेबल हो जाती है। हाँ जी। और जब आप देखते हैं कि ये एनर्जीज आपके अंदर आती है तो आप उनको रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं सिचुएशन पे, उसके हिसाब से। हमारे पास एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले हम कॉल ले लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कनक सिंह तोमर है। हाँ जी, बताइए कनक सिंह जी। प्रणव, PRANAV। हाँ जी, बताइए आपका प्रश्न क्या है? मेरे को अपने पापा के कोर्ट केस के बारे में पूछना था। आपको अपने पापा के कोर्ट केस के बारे में? हाँ जी, कोर्ट केस के बारे में पूछना है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? 2015 से केस चल रहा है और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हाँ और जी। उसके बाद आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है हमारी। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कोर्ट केस से आप कब तक फ्री होंगे? हाँ, कोर्ट केस कब तक फ्री होगा, हमारी घर की सिचुएशन कब तक सही होगी? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या ये कोर्ट केस किसी अपनों के साथ है?
हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या ये कोर्ट केस कम आ रही आपके है। किसी अपनों के साथ है? अपनों मतलब फैमिली और फ्रेंड्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? जी नहीं, जी फैमिली नहीं, भी क्या कहते हैं, कभी फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं रहे हैं। नहीं, ये जो कोर्ट केस है ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली नहीं से, नहीं, डिपार्टमेंट के होंगे, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। हम्म। सर तो आप यकीन रखिए कि आपका जल्द ही आपका ये कोर्ट केस सॉल्व होने वाला है और इसके अंदर इंसाफ होगा। आपके पापा को पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा और जल्द ही ये सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आपका कार्ड भी वही आया है। बस इट इज कम टू एन एंड, ये समझिए बस अब अंत हो चुका है चीजों का। बहुत ही जल्द आप फ्री हो जाएंगे इस चीज से और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग से लेने की चीज़ों को ज़रूरत है। आप चीज़ों को संभालिए, समझने की कोशिश करिए। आपकी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, आपकी परेशानियों का अंत आ चुका है। अब कुछ समय और थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल, आप मान के चलिए 1 से 2 महीने लगेंगे सर और आपका ये सारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, शुरू हो जाएगा ये रिजॉल्व होना ना, अपने एंड की तरफ मूव कर चुका है ये। हाँ जी, अब हम बात करते हैं टाइगर की। शेर को देख के ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है जिंदगी में। शेर क्यों दिखाई दिया, ऐसा क्यों हुआ? आप ये समझिए कि आपकी परिस्थिति क्या है, कौन है आपके इर्द गिर्द, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है और आप शेर की तरह। हाँ जी, हमारे पास एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम पहले कॉलर ले लेते हैं। हाँ जी बताइए। बरजिंदर सिंह बोल रहा हूँ जी मैम, नमस्कार। सर आप थोड़ा तेज बोलेंगे, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बताइए, आपका नाम क्या है सर? बरजिंदर सिंह है जी। बलविंदर सिंह, हाँ जी बताइए बलविंदर सिंह जी। बरजिंदर मैम। आपका प्रश्न क्या है सर? मैम मैं कर्जे में बहुत परेशान हूँ। आप परेशान है किस चीज से सर? कर्ज से। सॉरी? कर्ज से मैम, कर्ज से। हेलो। हाँ जी सर, मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। हाँ। सर आपकी जो भी परेशानियां हैं अब उनका अंत आ चुका है। मैं देख पा रही हूँ कि आप पीछे बहुत ही ज़्यादा चोट खाए हैं और ये जो आपको चोट पड़ी है या जो धोखा आपके साथ हुआ है वो आपके अपनों से आपको मिला है, आपके करीबी से। क्या ऐसा है सर? जी मैम जी। तो अब आप जानिए कि आपको जो कार्ड आपका गाइड कर रहा है वो ये कह रहा है कि आप सबसे पहला भरोसा अपने आप पे करिए, अपने पे यकीन रख के आगे चलिए और परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ चुका है। अब जो आपके साथ पीछे हो चुका है ना वो अब नहीं होएगा, मगर अपने आप पे यकीन रखिए कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। अपने थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करिए। आप जो चोट खाते हैं वो अपने इमोशंस की वजह से खाते हैं। जैसा मैं देख पा रही हूँ आप लोगों पे बहुत जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं, तो अब आपको थोड़ा इस चीज से बचना है। लोगों पे एकदम भरोसा नहीं करना है, भरोसा करना है मगर थोड़ा सोच के देख के, और आगे जाके आपकी लाइफ बहुत ही गुड होने वाली है। आपका गुड फॉर्च्यून निकला है तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है कुछ, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू बलविंदर जी, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम, मैं भारती बोल रही हूँ। नमस्ते भारती जी, बताइए। मैम मेरे को अपने साथ रहना है, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके। हेलो। हाँ जी बताइए भारती, अपना प्रश्न पूछिए। मैम हम सेकंड डे के लिए प्लान कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत परेशानी आ रही है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इलाज भी करा रही है लेकिन हर महीने मतलब। भारती खुश हो जाइए, जल्द ही आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके कार्ड्स भी मदर और सन के निकले हैं।
लकी यू आर। तो बहुत मैम, बहुत ये अच्छा। पूछने की थी कि हाँ जी, मुझे ये पूछने की थी कि इलाज में इतना पैसा लगेगा, इलाज में लगेगा इतना पैसा, या फिर मैं भगवान भरोसे डाल जाऊँ कि अब इलाज ना कराऊं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो एक्सपेंस आपका निकल रहा है रिगार्डिंग दिस, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इलाज कराना है या कुछ भी। ये तो सब ईश्वर की देन है, भगवान पे भरोसा रखिए, खुशखबरी जल्द ही आपके पास आएगी, थैंक यू मैम, जल्द ही। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच भारती। हाँ जी, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे टाइगर के बारे में, तो टाइगर हमें क्या देता है? स्ट्रेंथ, ताकत। वो हमें समझाता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, आप उसे समझिए और उसके हिसाब से काम करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों में चुप लगा जाते हैं, हम उनको आंसर ही नहीं करते, हम उनसे एस्केप करते हैं, मगर हर समय एस्केपिज्म काम आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कई बार अपने आप को बचाने के लिए दहाड़ना भी पड़ता है। यकीन मानिए कि लोग दबने वालों को बहुत दबाते हैं, और बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां दबने के बाद आप सिचुएशन से बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, मगर किसी किसी परिस्थिति में आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए ताकि आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से उस परिस्थिति से निकल सकें। बहुत से लोगों को बर्ड्स दिखते हैं, बर्ड्स, ईगल, क्रो, और ये जब ऐसे चील, कौवे दिखते हैं ना, तो लोगों को बहुत डर लगता है। उनको लगता है पता नहीं कौन सी आफत, कौन सी मुसीबत हमारे पे आने वाली है, कि हम कैसे निकलें, चील हमें क्या संकेत दे रही है, पता नहीं ये हमें क्यों दिखाई दी, या अचानक मुझे मेरे घर के पास ऐसा कोई पशु पक्षी या जानवर क्यों दिखाई दिया। तो आप उनसे दोस्ती करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपको अपना मैसेज कन्वे करने आते हैं, वो आपको किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाते हैं, वो आपको बताते हैं। आप कभी भी नोटिस करेंगे चील के पास चार मुख पंजा होता है, वो बैलेंस का संकेत है। वो आपको बताता है हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन, आपको अपनी ग्रिप कैसे बनानी है ताकि आप उन सिचुएशन से आउटकम कर सकें, उनको हर्डल्स को क्लियर कर सकें अपने लाइफ के। क्रो दिखता है, लोगों को लगता है काला कौवा क्यों दिखा, कोई दुख पीड़ा आने वाली है शारीरिक तौर पे, या किसी को कुछ हो ना जाए, घर में ऐसी परिस्थिति ना बन जाए जो हमें दुख दे। और आप यकीन मानिए ये गुड लक सिंबल होता है क्रो का दिखना। वो आपको सचेत तो करता है और वो आपको ये बताता है कि आपके इर्द गिर्द आप अपने ही जैसे लोगों से जुड़ने वाले हो। अब समाज, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स सब आपको सपोर्ट करेंगे आपकी सिचुएशंस में। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ इसमें, जो कि बहुत आवश्यक है बतानी। जब हम बात करते हैं एनिमल स्पिरिचुअल गाइड्स की, हाँ जी, हमारे पास एक कॉलर जुड़ गए हैं, इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम कॉलर ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, ये मैम मैं अमित बोल रहा था जयपुर से। हाँ जी अमित जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है। हाँ मैडम, मेरा ये प्रश्न है, मेरे को जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाई ना, गवर्नमेंट जॉब के में ट्राई किया वो भी नहीं हो पाया, और कोई भी इच्छा मतलब पूरी नहीं हो पाती, मेरी विश नहीं पूरी। और मेरा पत्नी से भी थोड़ा सा अनबन सी रहती है, और मतलब कोई आपस में विचारों में भिन्नता रहती है, वो कोई बात नहीं समझती। मैं बताती हूँ आपको अमित जी, जो मैं समझ पा रही हूँ, अभी तक आपके पास जो भी है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुदरत का दिया, भगवान का दिया बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये मानिए 10 में से 8 चीज़ें आपके हक में हैं, मगर क्या है, आप संतुष्ट नहीं है उन चीज़ों को लेके। सबसे पहले है ना, आप इस चीज़ को मानते हैं। हाँ, ये लेकिन मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती। मतलब आप एक बात बताइए, यू आर सो लकी कि 10 में से 8 चीजें आपके पास है और आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। नहीं, जैसे मैम मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है इस टाइम। कोई प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है आप उन्हीं चीजों को लेके डिसअपॉइंटेड हैं।
मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो आपका कार्ड निकला है वो आपका कुदरती कार्ड बिजनेस कार्ड ही निकला है, बहुत ही तेजी का निकला है। तेजी मतलब स्विफ्टली, जल्दी ही कुछ आपके जीवन में काम से जुड़ने वाला है। और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप काम करिए, और काम करें या जॉब करें वो आप कुछ इस प्रकार की करिए जो आपके हॉबी से कनेक्टेड हो, जो आपको खुशी दे। बोझ की तरह आपको किसी काम को नहीं करना, आपको काम वो करना है जिसमें आप इंजॉय करें। क्योंकि जब तक आप उस काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, आप कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे। और जो मैं पीछे देख पा रही हूँ ना, आप अभी तक सिर्फ उन्हीं कामों में लगे हुए थे जिनसे आपको लगता था कि मुझे अपने एक्सपेंसेस बियर करने हैं, मेरी जिम्मेवारियां मुझे पूरी करनी है, जिसकी वजह से आपकी जड़ें कमजोर थी और आप वहां संतुष्ट नहीं रह पाते थे। अब आगे में अगर आप किसी भी काम में जा रहे हैं जो कि आपका कार्ड बता रहा है, तो आप ऐसा ही काम चूज करिए जिसमें आपको खुशी मिले, जो आपकी हॉबी से कनेक्ट करता हो, जिसको आप इंजॉय करें। उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। बहुत एनर्जेटिक कार्ड आपका निकला है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बताइए। हेलो। हाँ मैम, वो कॉल किया था ना, बात करनी थी मैम से। सॉरी मैम। हाँ। के लिए। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ तो मुझे मैम से बात करनी। मैम मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आप अपना नाम बताइए और आप अपना प्रश्न बताइए। हेलो। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मैम? हाँ, आप सुन पा रहे? मैं हेलो। हाँ जी, लगता है हम कॉलर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि जो ये हमारे एनिमल स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, ये सबके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक का होगा तो दूसरे का नहीं होगा। वो लोगों से, सब लोगों से अलग अलग कनेक्ट होते हैं। किसी के कुछ होते हैं, जैसे किसी का डॉग है, किसी का लिजार्ड है, किसी का ईगल है, किसी का डक है, किसी का रैबिट है। सबके अलग अलग तरीके के होते हैं ये, और ये आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अब आप जानना चाहेंगे कि हम इन्हें कैसे पहचाने, कि हमें कोई संकेत दे रहे हैं। आप कभी भी नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अचानक ही हमारी ज़िंदगी में होती है और हमें समझ नहीं आता ये क्यों हुआ। ऐसे ही बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप अचानक ही नोटिस करेंगे कि अचानक से आपको दिखे। जैसे आज तक आपने कभी अपने घर में लिजार्ड्स नहीं देखे क्योंकि आपने पेस्ट कंट्रोलिंग और ये सब कुछ करा रखा है, मगर आज क्यों दिखी? तो कोई कारण है ना इस चीज़ का। यूनिवर्स आपके पास कोई मैसेज देना चाहता है और आप नोटिस भी करेंगे। जैसे ही आप उसको नोटिस कर लेते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो वो चली जाती है। मगर अगर आप उन्हें अभी एक कॉल हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, प्लीज़ हम एक बार कॉलर ले लेते हैं, फिर हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं वर्षा बोल रही हूँ, जयपुर से। हाँ जी वर्षा जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है? मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें सफलता मिलेगी? क्योंकि अभी काफी दिन हो गए हैं, जॉब छूटे हुए, तो जॉब भी नहीं मिल रही है कोई। और एक मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, एलर्जेटिक प्रॉब्लम है, तो उसका कोई समाधान बताइए। मैम एक्चुअली जो मैं देख पा रही हूँ इस समय वो ये कि आप बहुत कंफ्यूज हैं अपनी जॉब को लेके। क्या ऐसा है? हाँ। तो मैम सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का काम करना है, कहाँ करना है, गवर्नमेंट में करना है या प्राइवेट जॉब में आपको जाना है। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो एग्जाम है सितंबर में। हाँ जी, तो मैम आप अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा फोकस रखिए और आप बिल्कुल भी डगमगाइए मत, अपने पे विश्वास रखिए। अभी जो ये कार्ड आपका दिखा पा रहा है वो ये दिखा पा रहा है कि आपको विश्वास नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो जाती है, आप डरने लगते हो चीज़ों को लेके। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका फ्यूचर का कार्ड बहुत अच्छा है, उसमें जल्द ही आपके सितारे चमकने वाले हैं।
आप और एक बिल्कुल मेरे घबराइए एलर्जी की मत। प्रॉब्लम रहती है, जुकाम से रहती है, तो कुछ बताइए सर, कोई किस इलाज चीज की बता प्रॉब्लम दीजिए। रहती है मैम आपको? मैम नजले की प्रॉब्लम है। नजले की प्रॉब्लम है मैम, मतलब जुकाम से रिलेटेड कह रहे हैं ना मैम आप? हाँ मैम, हाँ मैम। तो मैम आप एक काम कर सकते हैं, आप एमेथिस्ट का स्टोन ले सकते हैं, या आप सोडेलाइट यूज कर सकते हैं। ये क्रिस्टल्स होते हैं मैम। जी मैम। आप इसको अपनी सराउंडिंग में रखेंगे ना, तो ये आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे और आपकी हेल्थ में भी करेंगे। देखिए मैंने जैसा पहन रखा है ना, ये इस तरीके के ब्रेसलेट्स में भी आते हैं और ये इस तरीके के स्टोन्स में भी आते हैं। ऐसे स्टोन्स आप अपने इर्द गिर्द रख सकते हैं या ऐसे ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हैं। ये आपकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे। जी मैम। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को लेके। इसके अंदर अब आप जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो सबके साथ अलग अलग है। जैसे मैंने बताया, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हम कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो। मैम, मैं हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। हरमन कुमारी। हरमन कुमारी, हाँ जी हरमन कुमारी जी, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है? मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि करियर किस लाइन में बनाऊँ? मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा तेज़ बोलेंगे मैम। मैम मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं अपना करियर आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। आप बहुत ही मेहनती हैं, आप जिस भी लाइन में जाएंगे आप अपनी मेहनत से उसमें सक्सेस अचीव ज़रूर करेंगे, बट आपको बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा। आपको अपनी एक एक बारीकी को समझना होगा। अपनी जो भी आपके अंदर जो भी मेहनत, जो भी पैशन है ना अपने करियर को लेके, आप उसके साथ काम करिए। जल्द ही आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे कि हमने बात करी लिजर्ड्स की कि वो अचानक से दिखी और अचानक से गायब हो गई। अगर आप उनका मैसेज समझ जाते हैं, जो वो आपको समझाने आई हुई होती है, तो वो आपको दिखना बंद हो जाते हैं। जब वो आपको बार बार दिखते हैं तो आप समझिए कि ना आप उनका मैसेज समझ गए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होके जान सकते हैं एस्ट्रो हेल्प 24 के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एस्ट्रो हेल्प 24 डाउनलोड करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान हमारे थ्रू पा सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर एक सिंपल क्लिक पे कनेक्ट हो जाएंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन। नमस्ते। गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।